और हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस पेपर जो सॉल्व पेपर है हमारे पास 2016 का हमने पेपर लिया है पावर सिस्टम का। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है पावर सिस्टम फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है इलेक्ट्रिकल 207 पावर सिस्टम फर्स्ट। हम प्रीवियस पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम 2016 का हमने पेपर लिया था और मैंने आपको डिस्कस भी किया था। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं। क्लासिफाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स। यानी कि पावर सिस्टम को, यानी कि हाइड्रो पावर सिस्टम को आपको क्लासिफाई करना है, यानी कि उसके टाइप्स बताने हैं आपको। जो तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन फ्लो रेगुलेशन, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन लोड, और थर्ड होता है बेस्ड ऑन हेड। तो एक क्वेश्चन हमें ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि इस बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम डिस्कस करते हैं आपके सामने थर्ड क्वेश्चन को। देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन का हमने आंसर आपको रेडी कर रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन फ्लो रेगुलेशन, यानी कि पानी के बहाव के आधार पर। तीन प्रकार का होता है, पानी के बहाव के आधार पर, एक ऊंचाई के आधार पर, और एक लोड के आधार पर। तीन प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बेस्ड ऑन फ्लो रेगुलेशन। अब बेस्ड ऑन फ्लो रेगुलेशन में दे रखा है रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पोंडेज, यानी कि एक ऐसे प्रकार का हाइड्रो पावर सिस्टम जिसमें किसी तरह का स्टोरेज सिस्टम नहीं है, यानी कि वहां पर तालाब वगैरह नहीं है जहां पर पानी को इकट्ठा किया जा सके। तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट है फ्लो रेगुलेशन के अंदर रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पोंडेज। विदाउट पोंडेज मतलब बिना किसी स्टोरेज के, बिना किसी तालाब के। यह पानी को स्टोर नहीं करता। इसका पानी के बाहर बहाव पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि बिजली का उत्पादन जो किया जाता है सीधा पानी के बहाव पर किया जाता है। यानी कि ऐसे प्लांट उन दिनों में कार्य करते हैं जब बारिश का मौसम होता है। उस वक्त ही इस प्रकार के प्लांट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अगर बारिश का मौसम नहीं होगा तो हम इस प्रकार के प्लांट का हम इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रन ऑफ रिवर प्लांट विद पोंडेज, यानी कि ऐसे प्लांट को हम जनरली स्टोर करके काम में ले सकते हैं, बट ज्यादा बड़े लेवल पर हम नहीं कर सकते। इसमें पानी को इकट्ठा करने के लिए एक तालाब होता है, यानी कि एक स्टोरेज सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम बारिश का जो पानी होता है उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम जब भी चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। बेसिकली हम जानते हैं हाइड्रो पावर सिस्टम में जनरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। बगैर पानी के हम उसका उत्पादन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट था हमारे पास रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पोंडेज। ये है हमारे पास रन ऑफ रिवर प्लांट विद पोंडेज। तो इसका उपयोग हम वर्ष भर कर सकते हैं उत्पादन के लिए, बट ज्यादा बड़े लेवल पे हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है स्टोरेज टाइप का प्लांट, यानी कि इस मात्रा में बारिश का जो पानी होता है उसको काफी बड़े लेवल पे हम स्टोर कर सकते हैं। काफी बड़े लेवल का मतलब होता है सबसे बड़ा लेवल डैम ही होता है। डैम में हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब डैम इतना बड़ा होता है कि उसमें आसपास के जो भी गांव होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आसपास के जो भी एरिया होता है, वहां पर पूरे साल भर तक, यानी कि 2-3 साल तक हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि काफी बड़े लेवल में वहां पर पानी का जो है स्टोरेज सिस्टम हमारे पास होता है। अब जब स्टोरेज होता है तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है। अब आता है पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, यानी कि पीक टाइम के लिए। पीक टाइम का मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो उस समय हम पम्प्ड स्टोरेज प्लांट को हम प्रयोग में लेते हैं। तो ये थे पानी के बहाव के आधार पर। अब हम लेते हैं आपके दूसरे प्रकार का हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि शीर्ष के आधार पर।
यानी कि एक तो बहुत हाई हेड सिस्टम, मीडियम हेड सिस्टम और एक लो हेड सिस्टम। तो सबसे पहले लेते हैं हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखिए इसमें क्या होता है। हाई हेड का मतलब क्या होता है कि काफी ज्यादा ऊंचाई, यानी कि इसका उपयोग हम 100 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई के लिए करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, हाई हेड का मतलब है 100 मीटर से ज्यादा, मीडियम का मतलब है 30 से 100 और लो का मतलब है अंडर 30 मीटर। तो क्लियर होना चाहिए। हाई हेड का मतलब होता है 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के लिए पावर प्लांट में हाई हेड सिस्टम होता है। उसमें पानी को काफी ऊंचाई से गिराया जाता है। जितनी ऊंचाई से गिराया जाएगा उतनी ही उसकी जो स्पीड होती है पानी की रोटेशन की, वो आरपीएम रोटेशन ज्यादा होगा। और जितनी स्पीड से रोटेशन होगा, यानी कि जितनी स्पीड से टरबाइन घूमेगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमारे पास जनरेशन होगा। और देखो इसमें एक चीज का मैं बता दूं, हाई हेड सिस्टम के अंदर जो हम टरबाइन यूज में ले रहे हैं वो टरबाइन होती है पेल्टन टरबाइन या फिर फ्रांसीसी टरबाइन। तो ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि हाई हेड पावर प्लांट में किस प्रकार की टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आता है यदि फ्रांसीसी टरबाइन, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखिए हाई हेड में 100 मीटर थी डिस्टेंस, 100 मीटर से ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा 30 से 100 के बीच में। इसकी जो एफिशिएंसी है हाई हेड के तुलना में क्या होगा, कम होगा। और इसमें सिर्फ क्या होगा कि फ्रांसीसी टरबाइन ही काम में ली जाती है, जबकि हाई हेड में क्या होता है फ्रांसीसी या फिर पेल्टन भी हम ले सकते हैं, जबकि इसमें सिर्फ फ्रांसीसी टरबाइन ही आप काम में ले सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी हाई हेड सिस्टम से कम है, इसकी ऊंचाई भी कम होगी। अब बात करते हैं लो हेड पावर सिस्टम की। अब लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, इसकी ऊंचाई 30 से कम होती है। अब 30 से कम होती है तो मतलब जनरेशन भी कम होगा, जनरेशन कम होगा तो रोटेशन भी कम घूमेगा, यानी कि इफिशियंसी भी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि ये क्या करेगा, पानी के बहाव के आधार पर ही काम करेगा, इसके पीछे कोई भी स्टोरेज सिस्टम नहीं होता है। और इसमें टरबाइन जो यूज में ली जाती है वो कैप्लन टरबाइन यूज में ली जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लो हेड हाइड्रो पावर सिस्टम के अंदर जो टरबाइन इस्तेमाल की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, कैप्लन टरबाइन। देखिए थर्ड प्रकार के हम बताते हैं। थर्ड प्रकार के हाइड्रो पावर प्लांट में बेस्ड ऑन लोड के आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसे। फर्स्ट हम कर चुके हैं बेस्ड ऑन फ्लो रेगुलेशन, दूसरा हम ले चुके हैं बेस्ड ऑन हेड, और अब ले रहे हैं बेस्ड ऑन लोड। अब लोड का मतलब होता है बेस्ट लोड, मतलब आधार भार, यानी कि एक ऐसा भार जो हमेशा ही पावर सिस्टम में रहेगा। यानी कि वर्ष भर एक मिनिमम जो एवरेज जो लोड रहता है उसे हम बोलते हैं बेस लोड। यानी कि कंटिन्यूटी जो बेस लोड होता है वो साल भर रहता है, इसे हम बोलते हैं बेस लोड। यानी कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करनी ही पड़ती है, यानी कि कांस्टेंट पावर सप्लाई का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इसके अंदर किया जाता है, और बिना किसी बाधा के बिना किसी प्रॉब्लम के इसके अंदर उत्पादन किया जाता है। अब पीक लोड का मतलब क्या होता है, पीक लोड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर ड्यूरेशन जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दिवाली के टाइम क्या होता है कि दिवाली के दिन पर्टिकुलर डे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है, क्योंकि उस वक्त डेकोरेशन की वजह से घरों में ज्यादा लोड बढ़ जाता है। तो पर्टिकुलर हम कह सकते हैं उस टाइम पे पीक लोड होता है। और बेस्ट लोड का मतलब होता है जो एवरेज पूरे साल भर तक जो रहता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है। इसका उपयोग हम साल भर नहीं कर सकते, केवल वर्षा ऋतु के दौरान कर सकते हैं। क्योंकि क्यों, रीजन ये है, वर्षा ऋतु के अंदर पानी का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से उसका जनरेशन ज्यादा होता है। जैसे बारिश की ऋतु खत्म हो जाती है तो वो बेस लोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि बेस लोड का उपयोग जो है वो वहां पर किया जाता है। तो ये था हाइड्रो पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन। अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट के लाभ और हानि। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हाइड्रो पावर प्लांट
बिना किसी पानी के या बिना किसी बांध के चालू नहीं किया जा सकता। या तो उसमें बांध होना चाहिए या झील होनी चाहिए। वाटर की जरूरत तो पड़ेगी। अगर वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसका जनरेशन किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। और उसमें किसी प्रकार का ईंधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी की जरूरत होती है। और तीसरी बात इसके मैं बता दूं ओवरव्यू में, इसमें किसी प्रकार का राख, धुआं, हानिकारक गैसें नहीं बनती, क्योंकि ये तभी बनती है जब हम किसी प्रकार का फ्यूल लेते हैं, कोयला लेते हैं या फिर किसी भी प्रकार का हम ईंधन लेते हैं तब। लेकिन इसमें सिर्फ पानी ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा इसमें। तो लाभ बता रहा हूं मैं आपको, लाभ क्या है। इसका जो उत्पादन है कई सालों तक हम कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो जनरेशन की जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा है। दूसरा है, इसमें जो पानी स्टोरेज हम करते हैं झील के अंदर या डैम के अंदर, उसका उपयोग हम जनरेशन के साथ साथ सिंचाई में भी कर सकते हैं। उत्पादित होने वाली जो बिजली की जो एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। एक मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर। एक सर्वे के दौरान ये पाया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है, सबसे ज्यादा जो इफिशियंसी दो प्लांटों की होती है जनरेशन में, वो दो प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट और एक हाइड्रो पावर प्लांट। ये दो ऐसे प्लांट हैं जो 70% 80% जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ ये दो प्रकार के प्लांट करते हैं इंडिया में। यानी कि सबसे ज्यादा जो जनरेशन हो रहा है इंडिया के अंदर वो इन्हीं दो प्लांट के द्वारा हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट और एक हाइड्रो पावर प्लांट। तो बेसिकली ये है कि एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। और बेनिफिट में हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें पानी के अलावा किसी प्रकार का कोई ईंधन काम में नहीं लिया जाता। और बेनिफिट में हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, राख नहीं बनती है, धुआं नहीं बनता है, हानिकारक विषैली गैसें इसमें नहीं बनती है। तो ये तो बात थी बेनिफिट्स की। अब हम बात कर रहे हैं इसमें लॉसेस की। लॉसेस में क्या है, इसके डिसएडवांटेज बताने हैं हमारे को, जितनी कमी इसमें होती है वो सब हमें बतानी है। पहली कमी तो ये बिना किसी पानी के इस प्लांट को शुरू नहीं किया जा सकता, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता है। दूसरा, पानी है मगर स्टोरेज नहीं है तो भी हम पानी पावर प्लांट को काम में नहीं ले सकते। तो पानी की आवश्यकता होने के साथ साथ स्टोरेज की आवश्यकता इसमें होती है। और तीसरा है, इसके अंदर मेंटेनेंस और लागत जो आती है वो सबसे ज्यादा आती है। और पानी का जो पोल्यूशन होता है वो भी इसमें ज्यादा होता है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे से एक बार दोबारा से वीडियो को रीड कीजिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। आई होप। थैंक यू।